हाय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल 15 अगस्त से शुरू होके सितंबर महीना तक दूसरे कामों में व्यस्त रहा, इसीलिए मेरा पूरा काम बंद था। और कुछ कुछ लोगों के साथ मैं बात किया, कुछ लोगों के साथ बात नहीं कर पाया। बीच में मेरा दोनों ही फ़ोन ख़राब हो गया था। ड्यूटी के दौरान बारिश आ गई और फ़ोन भीग गया और बैटरी ख़त्म हो गया। तो फ़िलहाल सभी को नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आई है। आपको आज जो एम्पलीफायर के बारे में बात करूंगा, आप देखे होंगे वही एम्पलीफायर जो 30,000 रुपीज़ लेकर इसको बनाई गई थी। डायनामाइक ऑडियो इसका सामने का लोगो है। हमने इसको बहुत दिन अपने पास रखा, धीरे धीरे इसको बनाई। क्लास डी 4K5 जो न्यू वर्ज़न है, इसमें जो मॉसफेट लगी है 3-3-6 मॉसफेट एक एक चैनल के ऊपर, और ये आप देख ही सकते हो। मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। इसमें 2 पंखे, बहुत कुछ इसमें था जो मैंने हटा दिया, टूट फूट गया था, सारे के सारे नया डाल के इसको बनाया है। और इसमें काफ़ी सामान जो पहले लगा हुआ था, इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स बदल दी गई है, नया डाल के इसको तैयार किया। और इसमें एक नया पीसीबी हमने डाला, ये वाला पीसीबी हमने नया डाली है और ये वाला पुराना। आप बोलोगे ये पुराना कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर ये टूटने का जो टूट गया था इसका, तो ये मैंने काट के इसको राउंड कर दिया इसको समझने के लिए। ओके, तो ये पुराना है या नया। इसका जो इंडक्टर कोर है आप उसमें देख ही सकते हो, मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ, देख लीजिए 3 कोर लगी हुई है। ठीक है, दोनों में 6 कोर लगा के। और इसका गेज आपको मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए कैसे बनी है। तो काफ़ी मस्त चलता है, काफ़ी बढ़िया चलती है, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। इसका वायरिंग आप देख सकते हो। ठीक है, तो वायरिंग कैसे है क्या है, मैं क्लोज लुक आप लोगों को सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग बताना ये काम कैसा हुआ, कैसा लग रही है, सही तरह है या गलत है, आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एसएमपीएस हमने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर जगह नहीं है। और ये पुराना वाला ट्रांसफार्मर है, ये 40-040 का ट्रांसफार्मर है एसी में, और इसमें डीसी होके 60 वोल्ट बनती है। इसके अंदर स्पीकर प्रोटेक्शन हमने अलग से लगाई है, आप देख लो। और इसका रनिंग करके हम दिखाएंगे, साउंड टेस्टिंग भी करेंगे। ओके, तो ये था जो 30,000 वाला एम्पलीफायर, जिसको रीमॉडलिंग करके हमने नया करके बनाई है। जो 30,000 तो लिया, लेकिन 3 दिन भी सही तरह चला नहीं। तो ये एक सब्सक्राइबर ने भेजा था बहुत दिन पहले, जो आप YouTube के ऊपर वीडियो में दिखाई है हमने, जो पार्सल आई थी। तो वही एम्पलीफायर मैं बना के कंप्लीट किया है। मैं चाह रहा था इस ट्रांसफार्मर को चेंज करूं, क्योंकि ट्रांसफार्मर इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, इस कैबिनेट के अंदर उतनी जगह है नहीं, तो हमने इसको इसी तरह ही रहने दिया। तो फ्रेंड्स, ये क्लास डी 4K5 जो नया वर्ज़न था, जो 3+3 6 मॉसफेट में बनी है, और इसके अंदर कोई बैलेंसिंग इनपुट नहीं है, ओनली फॉर ऑडियो।
आउटपुट है। ओके, और इसका जो वायरिंग है सारा कुछ इसके अंदर है। इसका जो स्पीकर प्रोटेक्शन है, इसमें क्या क्या है, पावर है, प्रोटेक्शन है, क्लिपिंग है, सिग्नल है। ओके, तो ये सिस्टम इसके अंदर है। और अभी पहले तो इसके पीछे मैं दिखाता हूँ तो आपको देखने से पता चलेगा। ये टर्मिनल नहीं था, हमने इसको लगाया है नया करके, और जैसे जहाँ पुराना था ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि इतना होल है पीछे, इसको छेड़छाड़ करूँगा तो देखने में ख़राब लगेगी। यहाँ पर फ्यूज़ लगाऊंगा, अभी तक फ्यूज़ मैंने लगाया नहीं, छोटा फ्यूज़ है इसीलिए हमने लगाया नहीं। तो फिनिशिंग जब करेंगे, इसके अंदर 4 पंखे हैं, 4 पंखा हमने लगाई है। तो अभी आप लोगों को साउंड टेस्टिंग कराऊंगा और सुनाऊंगा, आप सुनना और आप लोगों को बताना है जो ये क्लास D 4K5 का साउंड क्वालिटी कैसा है, एम्पलीफायर का वायरिंग कैसी है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ूंगा, आप लोग बताओगे। ठीक है, और सारे के सारे देखिए, कोई घिसी पीटी सामान है नहीं, सारे के सारे कंपोनेंट्स के यहाँ ऊपर सारा कुछ लिखी हुई है और आप लोगों को दिखेगी सारा कुछ। ठीक है, तो ये जो कंडेंसर हमने कैसी बैठाई, इसके अंदर कंडेंसर क्लैंप जो है, तो क्लैंप के द्वारा बैठाया, देख लीजिए, मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हमने वायरिंग की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद मैं मेरा काम को फिर चालू किया हूँ, क्योंकि बाहर का काम में व्यस्त था, घर का काम में मेरा पूरी तरह बंद हो गया था, तो नहीं रहने का कारण से। तो ये कल हमारे यहाँ से निकल जाएगी, अपने शहर चली जाएगी। भेजना है हमको, बहुत पहले ही भेजना था, लेकिन काम के चलते मैं फंस गया, भेज नहीं पाया। तो इसका आज साउंड टेस्टिंग करूँगा। आज 16/9/2022 है, इसका साउंड टेस्टिंग हो रही है। और 17 तारीख जो विश्वकर्मा पूजा का दिन है, उसी दिन ये हमारे शहर से निकल के अपने शहर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका साउंड टेस्टिंग करेंगे, और साउंड टेस्टिंग के करने से पहले आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हौसला दोगे तो हमारा काम आगे आप लोगों को जानकारी देने के लिए हौसला बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड मत कीजिएगा, वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखा कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ये आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। मेरा काम आप लोगों को कैसा लगता है आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, आप लोग बताओगे। तो अभी फ़िलहाल साउंड टेस्टिंग के लिए चलेंगे। हमने इसका प्लग लगा के रख दी है, आप लोग देख लो, ये प्लग पॉइंट है एम्पलीफायर की। अच्छा वाला कॉर्ड लगा के रखा हूँ, और इसका पावर देते हैं। पहले ये पावर हमने ऑन कर दी, देख लीजिए, धीरे धीरे आहिस्ता रेड बत्ती जलेगी जो पावर की है। प्रोटेक्शन मोड ऑफ हो गया, हम इसको वॉल्यूम उठाएंगे, देख लीजिए SMPS ऑन हो गई है। ठीक है, और बोर्ड के तरफ देख लीजिए, जब भी बोर्ड के अंदर सिग्नल पहुंचेगी तो वो ऑन हो जाएगी। ये देखिए ऑन हो गया। ठीक है, Two Shot Remix.
Two Shovel Remix. Two Shovel Remix. Two Shovel Remix. Two Shovel Remix.
फिलहाल आप लोगों को 2 गाना मैंने सुनाई, पूरी तरह साउंड उठा के बजा रहा था। तो अभी भी साउंड बाकी है हमारा, इसकी कार कट जाएगी ज़्यादा साउंड दूंगा तो फिलहाल जो 4K 5 जो 30,000 वाला एम्पलीफायर था वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को इसके बारे में और कुछ जानकारी देना है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके। आप लोग देखो इसमें कितना डुप्लीकेट सामान लगाई है, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो फिलहाल इसके ऊपर ही मैं रखूंगा, एम्पलीफायर के ऊपर। सारा सामान हम एक प्लास्टिक के अंदर रखा, और क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है कि पूछता है सर हमारा सामान क्या हुआ, सारा कुछ ख़राब है, विश्वास करेगी या नहीं करेगी, इसीलिए दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब सामान मैं कोरियर से भेजूँगा तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा। इसके अंदर से जो भी कंपोनेंट्स हमको मिली है वो सारे के सारे हमने निकाल के बाहर कर दिए, कोई भी सामान इसका हमने यूज़ नहीं किया। तो थैला को एक साइड करते हैं। इसका जो स्क्रू भी है वो भी हमने निकाल बाहर कर दिया। इसका स्क्रू इसलिए हमने यूज़ नहीं की, सारे के सारे इसके अंदर फेविक्विक लगी हुई है। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो लोग प्रोफेशनल काम करती है उन लोगों को एक्सपीरियंस है, और जो लोग प्रोफेशनल काम नहीं करता है, छोटा मोटा काम कर लेती है, उनको नॉलेज नहीं होता है, जल्दबाजी में क्या है फेविक्विक लगा देती है। फेविक्विक एम्पलीफायर में लगाइएगा मत, क्योंकि एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है। और स्क्रू नाट में फेविक्विक कभी भी यूज़ मत करना, नहीं तो एम्पलीफायर को नुकसान पहुंचती है, वो खुलती नहीं है जल्दी से। तो ये जो सारा स्क्रू इसके अंदर था, इसका ऑडियो लेवल यहाँ पड़ी है। इसका इंडक्टर कोड देखिए, टूटा फूटा इंडक्टर कोड है, देखने से आपको पता लगेगी। फेविक्विक के से साट के इसको लगाई है। तो ये था इसके अंदर जो सारा सामान। ये जिंजल का कैपेसिटर इसके अंदर हिलता है, इसके अंदर सारे हिलती है, और ये हीट होके इसके अंदर आपको आवाज़ सुनाई देगी होगी, इसके अंदर सारा कुछ हिलती है। देखिए कैपेसिटर का हालात, ये डुप्लीकेट कैपेसिटर है पूरी तरह। ये गर्म होके देखिए पीछे सारा फूल गया, सारा इसमें 6 कैपेसिटर लगी हुई थी, सारे के सारे ख़राब। ये इंडक्टर कोर इस क्लास डी के लिए सक्सेसफुल नहीं है, ये भी ख़राब। ये टूटा फूटा इंडक्टर कोर है, फेविक्विक से साट के लगाइए, ये कोई काम का नहीं है। ये उनका ऑडियो इसके अंदर ये वायर देके बनाई थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो वायर हमको मिला था, इतना वायर मिली है, कोई काम का नहीं है, बेकार है। ये कुछ कंपोनेंट्स शायद लगाई थी, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह, ये सारे निकाल के बाहर कर दिए, ठीक है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस ये किस लिए लगाती है मुझे पता नहीं चलता इतना, लेकिन वैल्यू तो वही निकलती है। तो वाट ज़्यादा करने के लिए 5 वाट ठीक है, लेकिन इतना लगा के पैसे के वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो इतना ताम झाम इसके अंदर नहीं लगती है, तो ये सब बेकार है। ये RC सॉकेट देखिए टूट गई है, तो ये भी ख़राब थी। पावर सप्लाई वाला रेजिस्टेंस जो क्लास डी बोर्ड के अंदर लगी थी, ये पावर स्विच देखिए टूटा है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब बाहर कर रहा हूँ। तो ये ऑडियो लेवल था भेरो बोर्ड के ऊपर, देखिए, ठीक है। और इसके अंदर ड्यूल नेटवर्क बनाया था, ये है तार की हालत, कैपेसिटर की हालत देख लीजिए जो क्लास डी बोर्ड के अंदर था। तो और बहुत कुछ है दिखाने के लिए, दिखाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगी। और इसमें
एक चीज़ दिखाने के लिए जो ज़्यादा इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स था हमने सारे के सारे निकाल के बाहर कर दिए। कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये जो आप लोगों को काफ़ी वीडियो में दिखाती है, रेजिस्टेंस के बारे में बोलते हैं जे ये विषय का रेजिस्टेंस है, फलाना है, ठिकाना है। ये विषय वाला रेजिस्टेंस का हालत देखिए मैं दिखाता हूँ। जो लोगों का भरोसा इसलिए उड़ जाती है। ये देखिए विषय वाला रेजिस्टेंस क्या है इसके अंदर, देखा आपने, देख लीजिए। और पीएफ का हालात देखिए, जो फायरिंग हुआ था काला पर के परी है। सारे कंपोनेंट्स हमने निकाल के बाहर कर दिए। ये यहाँ पर रखता हूँ, कुछ नीचे गिरा है उसको उठाना है। इसमें जो बॉक्स टाइप पीएफ लगी थी, ये देखिए निकाल के बाहर आ जाती है। सारे के सारे डुप्लीकेट पीएफ हैं, ठीक है। ये देखिए खींचूंगा निकाल के बाहर आ जाती है। ऊपर से कैन है, ठीक है। ये जिसने बनाया था ये एम्पलीफायर कनेक्शन, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है। ये उनको बना के दी थी, तो उनको शायद पता नहीं है ये इस पीएफ में जो मार्केट में भेजा जाता है, कुछ भी चीज़ ऐसे चीज़ बनाई है जो सारे के सारे डुप्लीकेट चीज़ दे के बनाई हैं। तो ये सारे के सारे निकल के बाहर आ जाती है। हाथ में खींचूंगा तो निकल के बाहर आ जाती है, सारा पीएफ डुप्लीकेट, ठीक है। तो इस तरह का कंपोनेंट लगा के कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होती है। तो आज बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया हूँ। वीडियो बहुत लंबी होगा और आप लोगों को जानकारी मिलेगी ये कंपोनेंट्स के बारे में दी गई। इतने सारे के सारे मैं इकट्ठा करके रखा हूँ, तो ये दिखाने के लिए जो क्लास डी के अंदर इतना तामझाम नहीं चाहिए। जो जिस बोर्ड पूरी तरह ख़राब हो गया, इसका देखिए यहाँ पर बोर्ड क्रैक हो गया था, तो मैं इसको काट के राउंड कर दिया था। इसको चलाने की कोशिश की, लेकिन ये डुअल लेयर पीसीबी है। तो इस पीसीबी में ये देखिए, देखने से आपको पता चलेगी, यहाँ से फॉयल निकल के बाहर हो गया। तो ये पीछे भी, तो इसको हमने पूरा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से ये जब पूरी लोड के ऊपर चलेगी ये उतना काम नहीं करेगा। तो और एक चीज़ इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो ये तो है JLC पीसीबी का डिज़ाइन, JLC कंपनी चाइना, तो ये उनका डिज़ाइन है। लेकिन उस डिज़ाइन को यहाँ का कुछ लोगों ने उसको कॉपी करी और JLC के नाम में बेचा, ठीक है। जो कस्टमर हमको बताई तो उन्होंने बोला ये JLC पीसीबी है, पीसीबी JLC चाइना का है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये डिज़ाइन तो चाइना का है
और JLC PCB का है, लेकिन JLC PCB जो है वो कभी खराब, मानो ये PCB कभी टूटेगा नहीं, ऐसे मैं करूँगा वो टूटेगा नहीं, और वो जब हाथ से गिरेगी जैसे कि ग्लास का आवाज़ होती है तो उस तरह का आवाज़ उस PCB में निकलती है। और वो इसके ऊपर मैं खरोचूँगा, ये देखिए नाट यहाँ पर लगी है तो ये स्क्रैच आ गया। और JLC PCB के ऊपर आप कुछ भी करो, तो मैं दिखाता हूँ, खरोचने के बाद ये कलर नहीं निकालेगा, ये आप जितने भी खरोचोगे ना ये कलर नहीं निकलेगी, और यहाँ पर खरोच का कोई नामो निशान नहीं आती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कलर हट गया, ठीक है। तो ये ठगी वाला चक्कर कुछ लोगों ने कर रहा है। तो देखने से तो आपको ऐसे मिलेगी जो JLC PCB की तरह देखती है, ठीक है, लेकिन ये JLC PCB कंपनी का PCB फिलहाल है नहीं। ये यहाँ का बनी है, डुअल लेयर में बनी है और डुअल साइड प्रिंट की गई है, लेकिन देखने में ऐसा ही लगती है, लेकिन ये JLC PCB वाला PCB है नहीं। तो ये कॉपी वाला PCB है। ये भी जानकारी आप लोगों को देना था, हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये इसको हम साइड में रखते हैं। ये जो डुप्लीकेट सामान के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में हमने बताई, जो बाज़ार में आजकल काफ़ी बिकती है, लोगों का पैसा ख़राब होती है। तो इसमें कोई कंपोनेंट्स हमने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही हमने रहने दिया, क्योंकि ये कोई काम का है ही नहीं। जो नाम लेके, कंपनी का नाम लेके सामान को बताती है ना, कोई कंपनी किसी को ऑथराइजेशन लेटर देती नहीं है। वो करोड़ों का रुपए का काम करेगी तो भी नहीं देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो लैब टेस्टेड होके आता है वो भी ख़राब होती है, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी क्वालिटी का सामान होती है वो भी ख़राब होता है। जो क्वालिटी वाला सामान होता है, जो लैब टेस्टेड होती है, वो काफ़ी महंगा होती है। तो वो इंडस्ट्री जो काम करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके पास चला जाता है, बाकी जो मार्केट में बेचा जाता है। तो हाँ, आप भी ख़रीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे कस्टमर है लेने के लिए अच्छा चीज़। हाँ, तो वो तो ले ही करेगा, वो कोई बात नहीं। जो अच्छा चीज़ मांगती है, अच्छा चीज़ ख़रीदना चाहती है, वो ख़रीदेगा ही। तो ये इनका जो कंपोनेंट था, ये सारे के सारे डैमेज सामान, ये कोई काम का नहीं है। मैं इसको बोरी में भर के रखा हूँ, और जो हीट सिंक इसके अंदर लगाई थी, मैं नीचे रख दिया था। ये इन्वर्टर का बोर्ड में लगता है, जो ये क्लास D में कभी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इन्वर्टर वाला बोर्ड का हीट सिंक है, ठीक है। तो ये क्लास D में कभी भी मत लगाइएगा। अच्छा चीज़ के लिए जब आप पैसा खर्चा करते हो तो अच्छा चीज़ खरीदने की कोशिश करो, तो आपको अच्छी दिखेगी। जो क्लास D का जो लुक होता है, चेहरा होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। तो इसको रखते हैं नीचे फ़िलहाल, ये सब काम का चीज़ है नहीं। तो सारे के सारे कंपोनेंट जो है हमने नया डाल दी है, ओके। तो ये आप लोगों को जानकारी देना था हमको। तो काफ़ी दिन हो गया था, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काम के चलते मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो इसीलिए काम बहुत डिले हो गया, बहुत देर हो गई। बहुत सारे लोगों ने काम दे के रखा है, एक एक करके करने वाला हूँ सभी को। और आप लोगों को भरोसा रखना है, आप रखोगे या नहीं रखोगे ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, देर होती है लेकिन काम करके छोड़ता हूँ, ठीक है। मैं कोई मुनाफा का चक्कर में नहीं रहता हूँ, काम करना है, काम अंजाम देना है, और काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स काम में सामान ख़रीदने में काफ़ी पैसा लगती है। हम बाहर जाते हैं, पैसे लेकर आते हैं, सामान ख़रीदते हैं खुद अपने पैसे से, किसी के पास से पैसे ना लेके अपना काम करते हैं, ठीक है। पहले काम करते हैं, काम को करके दिखाते हैं, उसके बाद बाकी बात होती है। तो
ये था बात जो क्लास डी के बारे में बताना था, दिखाना था। जो वेस्टेज सामान, जो सामान क्लास डी के अंदर नहीं लगाना चाहिए था, ये लोग लगा के ये एम्पलीफायर को पूरा ख़राब कर दिया था। क्योंकि इस तरह बनाया एम्पलीफायर को तो कभी सक्सेसफुल होके चलेगी नहीं। जो मैंने आप लोगों को करके दिखाई, आप लोग देखे होंगे। और इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो बहुत लंबी है, पूरा वॉच कीजिएगा, देखिएगा, आप लोगों को एक्सपीरियंस नॉलेज होगा। और ये सामान सब मैं हटाता हूँ, एक थैले में रखूँगा। और वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप लोग मुझे बताओगे वीडियो कैसी रही और जो जानकारी हमने आप लोगों को दी, आप लोगों को कैसी लगी। और भी बात था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण यही मैं समाप्त करूँगा। और बाकी बात बाद में आप लोगों को मैं बताऊँगा, जो आप लोगों को आगे एक्सपीरियंस नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो जाते जाते सभी को नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और देश हित में जय हिंद।